नमस्कार दोस्तों, मैं नीरू महाजन, आपकी होस्ट, दोस्त, मोटिवेटर और एक मेकअप आर्टिस्ट। मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ वीडियो हट के लेके आई हूँ। पहले जो वीडियो मैंने भेजी थी 100% विकास के लिए हमें अपने बच्चों के साथ कैसे करना है, कौन सा काम हमें करना है। और आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उस वीडियो में ये है कि आपको कौन सा काम नहीं करना। आप ये वीडियो मेरी आखिर तक देखना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो मैं कुछ बोलने वाली हूँ वो ऐसे वर्ड्स हैं जो आप दोनों पेरेंट्स अकेले बैठ के ये वीडियो देखोगे तो आपको उनकी परवरिश करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले काम आप लोगों ने करना है कि कभी भी बच्चों के लिए ये क्लैप नहीं करना। आप सोच रहे होंगे नीरू महाजन ये कैसी बात करती है, अगर हम बच्चों के लिए क्लैप ही नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। क्लैप करने के बजाय अगर आप उनके ऊपर कंधे पे हाथ रख के उनको थपथपी देते हैं, जहाँ बहादुरी का एक अवार्ड देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो ज़्यादा बेटर है। क्लैपिंग करने से बच्चे उनको ज़्यादा लगता है कि मेरे साथ बहुत इन्होंने अच्छा कर दिया और वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती। क्लैप के जो 4 वर्ड्स होते हैं CLAP, मैं इन चारों वर्ड्स का आपको अलग अलग बात बताऊंगी कि C का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है और P का मतलब क्या है। जब हम इसका पहला मीनिंग है वो C का मतलब कंपैरिजन। आप उनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने का मतलब हुआ कि वो आप उसको कभी किसी पड़ोसी के बच्चे से तुलना करते हैं, कभी उसको ट्यूशन में किसी से तुलना करते हैं, कभी वो नंबर कम लेके आया तो उस कंपैरिजन के लिए उसका कंपैरिजन करते हैं कि उसके नंबर ज़्यादा आ गए। उसको अगर उसके नंबर ज़्यादा इसमें आ गए, पढ़ाई में आ गए, तो वो आप वहाँ पे कहीं स्पोर्ट्स में ले जाओगे, आप स्पोर्ट्स में कम आए। कभी आप स्पोर्ट्स में कम लाते हो तो आपने ट्यूशन में बच्चों के साथ कम नंबर को लेके आए। ये अब कंपैरिजन करता है। मैडम ये कंपैरिजन करना सर छोड़ दीजिए। जब अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप उनके जो पढ़ने की ताकत होती है, जो वो सोच रहे होते हैं, उनको करने से रोकते हैं। सोचो अगर उन्होंने कंपैरिजन आपका कर दिया तो क्या करोगे। आपका कर दिया, मम्मी आप तो इतने पढ़े लिखे नहीं हो, उसकी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी है, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा करती है, वो आप ऐसे करते हैं। या पापा से तुलना कर दी, पापा के पास गाड़ी है या उसके पास बंगला है, वो हमें रोज़ घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो फिर आपका क्या होगा। वो तो कंपैरिजन जानते हैं, लेकिन वो आपकी मार से डरते हैं, आपके गुस्से से डरते हैं कि कहीं हमने बोल दिया तो वो हमें पिटाई ना कर दे, मम्मी पापा पिटाई ना कर दे। तो पहला मीनिंग है मेरा कंपैरिजन। कंपैरिजन मत करो। बच्चे को अपनी परवरिश में, अपने काम में बढ़ने दो। हो सकता है वो बच्चा आपका अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं तो खेल कूद में अच्छा होगा, अगर खेल कूद में नहीं है तो ड्राइंग में अच्छा होगा। हर किसी में हर क्वालिटी नहीं होती। आप कंपैरिजन करते हो तो बच्चा वैसा बनने की कोशिश करता है, ना तो बच्चा वैसा बन पाता है और ना वह आगे बढ़ पाता है। इसलिए पहला मीनिंग क्लैप का कंपैरिजन करना छोड़ दो। क्लैप का दूसरा मीनिंग है लेबल। एल का मतलब लेबलिंग करना। आप क्या करते हो, कभी कभी बच्चों पे, आप 2 बच्चे हैं या आपके घर में, तो एक बच्चे पे लेबल लगाते हो, ये तो मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम करता है, उसको ये अच्छे नंबर लेके आता है, ये खेल कूद में अच्छा है, या हर काम में अच्छा है, ये तो काम झटके से कर लेगा, इसके ऊपर हम इसको काम देंगे तो ये काम झटके से कर लेगा। उधर से दूसरे बच्चे को आप बोलते हो ये तो गधा है, ये तो बेवकूफ़ है, ये 2 घंटे लगता है काम करने में, ये ऐसे करता है वैसे, उस पर लेबल लगा देते हो। घर में कोई आया, मामा चाचा कोई भी भाई बहन, बाबा इसको बस समझाओ, ये तो राजू तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो शाम है ये काम ऐसा नहीं करता, इसको समझाओ कि ये भी राजू जैसा काम करे। उसके ऊपर लेबल लगा देते हो कि ये डल है, ये बेवकूफ़ है, ये गधा है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो आपको जब लेबलिंग करनी होती है, जब लेबलिंग करते हो तो बच्चा आप उस लेवल तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है, ना तो वो अपना बन पाता है, जो अपने उसके अंदर आर्ट होता है, उसके अंदर एक हुनर होता है, वो नहीं कर पाता। और अगर आप वो कुछ बनना चाहता है वो बन नहीं पाता। आप ना तो ऑर्डिनरी रहता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। तो बच्चे को खुद अपने उसके ऊपर लेबल देने की बजाय अगर आप उसको जीने की एक पूरी आज़ादी दोगे कि वो जो चाहता है, जो उसके मन में है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, उसके अंदर उसको थपथपी करके उसको समझाओ, बेटा तू बहुत अच्छा है, तू ये बच्चा है। हर किसी में हर क्वालिटी नहीं होती, इसलिए लेबलिंग करना ख़त्म करो। अगर किसी की वाइफ बच्चे पे लेबलिंग करती है तो हस्बैंड को रोकना होगा, अगर हस्बैंड लेबलिंग करता है तो वाइफ को रोकना होगा। अब क्लैप का आया तीसरा मीनिंग। क्लैप का तीसरा मीनिंग है ए का मतलब एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब हुआ कि
बच्चे को आप के अंदर जो आप लोग बने नहीं, आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ, आप बच्चे के अंदर ढूंढते हो। बच्चा जो चाहता है वो आपको नहीं देखना, आप जो चाहते हो वो बच्चों को बनने आने की कोशिश करते हो। जैसे एक वीकेंड जब छुट्टियां बीती, समर वेकेशन आई, आपके दिमाग में भाग दौड़ मच जाती है, कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, के साथ पड़ोसी कहाँ जा रहा है, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं। हम बच्चे को शेड्यूल इतना टाइट कर देते हैं, सुबह से शाम तक, सुबह वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, कि वो जो समर वेकेशन उसकी एक बड़े आराम से बीतने वाली है, उसका शेड्यूल इतना टाइट कर देते हो कि उसको जीने की भी फुर्सत नहीं होती। आप उससे पूछो, बेटा आप क्या करना चाहते हो, बच्चे आप क्या करना चाहते हैं। अपनी सोच को उसके ऊपर मत थोपो, उसका एक मन में विचार सोचो कि वो क्या करना चाहता है। मैंने ज़िंदगी में देखा कि हमारा हमेशा घर में कोई ना कोई सामान आता है, जैसे आप वॉशिंग मशीन आती है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आती है, एसी आता है, कुछ भी चीज़ आती है, उसके अंदर एक मैनुअल लिखा होता है कि उसको कैसे चलाना है। तो हमारे बच्चों को पैदा करने के बाद उसके पास, आप लोगों के पास मैनुअल नहीं होता कि उनकी परवरिश कैसे करनी है। तो ये सोचो कि उनके विचार में कि उनके अंदर क्या है, वो जो करना चाहते हैं, अगर आप उनके करने के अकॉर्डिंग, आप उनकी सोच के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और बच्चा बहुत ज़्यादा आगे निकलेगा। एस्पिरेशन के आगे आपका अगला मीनिंग आता है प्रोस्पेक्टिव। अगला मीनिंग है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में वो उसकी चीज़ों को देखना है कि वो उसका मन क्या है, वो क्या चाहता है, उसके जो वो कहना चाहता है, क्या वो आप बात समझ रहे हो। क्या छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा स्कूल से घर आया, जब वो स्कूल से घर आया तो उसके पेरेंट्स ने या उसकी मम्मी ने उससे क्वेश्चन पुट किया कि ये बेटा, मैंने आपको कल एक सवाल दिया था कि एक चॉकलेट मैंने आपको दी है और एक चॉकलेट मैंने फिर आपको दी और एक चॉकलेट मैंने आपको फिर दी, तो बताओ कितनी चॉकलेट आपके पास हुई। तो बच्चा सोच में पड़ गया और उसने बोला कि 4। माँ को आया गुस्सा, अरे बेटा मैंने तेरे को कल समझाया था, कल मैथ सिखाया था, जोड़ करना सिखाया था, तेरे को अभी नहीं पता चला कि एक चॉकलेट मैंने अभी दी, फिर मैंने एक चॉकलेट आपको बाद में दी, फिर एक चॉकलेट मैंने फिर दोबारा से दी, तो उसका क्या, कितनी काउंटिंग में कितनी चॉकलेट हुई। फिर वो बच्चा कहने लगा 4। माँ को आया गुस्सा, उसने 2 थप्पड़ लगाए, उसको पीटा, अच्छे से डांटा, वो रोने लगा, रोते रोते कहने लगा मम्मा 4 ही तो हुए। उसने कहा तेरे को कल समझाया था 4 कैसे हुए, 1 + 1 + 1 3 हुए। तो वो कह रहे नहीं मम्मा, एक चॉकलेट मुझे बर्थडे पे मेरे फ्रेंड ने मुझे स्कूल में दी थी, तो वो भी मेरे पास थी, तो मैं तो उसको भी काउंट कर रहा हूँ, तो टोटल चॉकलेट तो मेरे पास 4 हुई। ओहो, माँ की आंखों में आंसू। मैंने बच्चे को कितना मार दिया, इतनी पिटाई कर दी मैंने, उसके पर्सपेक्टिव को देखा ही नहीं, वो किस बात से उसका जवाब दे रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। अब नहीं सोचते, हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं कि तू गलत है, तुझे समझ नहीं है, मैंने जो बताया। उसके दिल से ये नहीं सोचते, एक बार उससे पूछो बेटा तू किस बात से, किस तरह से मुझे 3 के बजाय 4 चॉकलेट के लिए बारे में बता रहा है, एक बार आराम से पूछते तो शायद उसको समझ आ जाती। तो अपना दृष्टिकोण जो है वो आप बदलिए, उनके बच्चों के मन के अंदर झांकिए, उनको क्या चाहिए, उनको कौन सी टीचर अच्छी लगती है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन उनको क्लास में नीचा दिखाता है, किसी वजह से वो परेशान है, क्यों वो शांत होकर बैठा रहता है, क्यों उसका मन ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, क्यों वो हर किसी से झगड़ा करता है, क्यों वो आपको जवाब देता है। कई ऐसी बातें होती हैं, खेल के मैदान में वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, उसके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा था। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप उसको कहते रहते हो कि मेरे ज़माने में ये नहीं था, मैंने तुझे ये दिया, मेरे ज़माने में मोबाइल नहीं था, मैंने तुझे मोबाइल ला के दिया, मैंने 6 साल की उम्र में तुझे साइकिल ला के दिया, ये किया वो किया, सब कुछ करते हो। मैडम ये आप लोगों का अपने विचार है कि आपने अपने बच्चे के लिए क्या करना है, लेकिन ये आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हो सकता है ये बच्चा अपने बच्चों के लिए करे। और उस वक्त जब आपका जीवन था, आपके जीवन में मोबाइल नहीं थे, आपके जीवन में आपके पेरेंट्स को ये फैसिलिटी नहीं थी, आपको नहीं दी, तो उसके लिए बच्चों को जिताने की नहीं ज़रूरत है। वो उनकी कैपेबिलिटी थी, पेरेंट्स ने आपको दी, आपकी कैपेबिलिटी है आपने अपने बच्चों को दी, जो आप बच्चों के अंदर देखना चाहते हो। तो ये कहानी सुनाते, आपका जो कहानियाँ पुरानी सुनाते हैं उसको भी सुनाना छोड़ दीजिए। आपके साथ जो आपको आराम से आपसे होता है वो बच्चों के लिए कीजिए, क्योंकि बच्चों को
परवरिश, जो बच्चों की परवरिश होती है वो जीवन में एक बार ही होती है। आप मोबाइल नया खरीद सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन नई खरीद सकते हैं, आप अगर कोई में मकान नए बना सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चा तो ज़िंदगी में एक बार ही बड़ा होता है। उसको टाइम दीजिए, समय दीजिए, उनको समझिए वो क्या चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको बड़ा कीजिए और आपका बच्चा आज का बहुत बड़ा नेता बन सकता है, बहुत बड़ा साइंस में एक वैज्ञानिक बन सकता है, बहुत अच्छी जगह जा सकता है अगर उसकी परवरिश अच्छे से होती है। हम कहते हैं कि बच्चों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को भी सीखने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। अगर एक मटकी बनाते समय एक मटकी टेढ़ी बनती है तो इसमें मटकी का कोई दोष नहीं है, जो घड़ा बनाता है घड़े बनाने वाले की धाप में दोष है कि उसने धाप ठीक से नहीं लगाई। आप दोष निकाल देते हो बच्चों के ऊपर, बच्चों का कोई दोष नहीं। जैसे उनको परवरिश दोगे वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा, जो आप सोचोगे वैसा बच्चा बनेगा। इसलिए बच्चों को अच्छी सोच के साथ अच्छी तरीके से बड़ा करने के लिए आपको भी एजुकेट होना होगा, उनके दिलों में झांकना होगा, उनको समझना होगा कि वो क्या है। आज से मैं जो ये बातें आपको 4 बता रही हूँ कि किसी के बच्चे को कभी भी बच्चों के लिए क्लैप करने की बजाय उनके पीठ पे थपकी देना कि बच्चे तो आज ये बहुत अच्छा करके आया है, तो शायद बच्चे आगे बढ़े, और उनके दिलों में झांकने की कोशिश करना कि उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है बात करने का, वो क्या चाह रहे हैं, किस ढंग से बात करना चाह रहे हैं, वो अपने दिल की बात आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको सुन नहीं रहे हो क्योंकि आप बड़े हो ना, आप माता पिता हो, आपका हक बनता है उनको 2 थप्पड़ लगाने का। लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी में झांकोगे तो आपको वो नन्ही सी जो कली है उसके अंदर आपको बहुत कुछ दिखेगा कि वो अगर मैं उसकी परवरिश अच्छी करूँगा ना तो ये बहुत अच्छा फूल बन सकता है। तो उनको डांटने की बजाय उनके अंदर झांको और उनके हर एक काम में, चाहे वो उसका कंपैरिजन हो, उसका कंपैरिजन मत करो, लेबलिंग मत करो, प्रोस्पेक्टिव समझो, एस्पिरेशन उनकी देखो कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये 4 वर्ड ज़िंदगी में अपने ऊपर अपनाओ ताकि वो बच्चे आपके अच्छे निकल सके। हो सकता है कि मैंने आपको कुछ बातें आपको अच्छी ना लगी हो मेरी, तो आप उनके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो मेरे दिल की बात थी, जो मैंने सीखा, जब मुझे लगा, वो मैं आज आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़िंदगी के 4 वर्ड्स क्लैप का मीनिंग समझकर बच्चों के ऊपर बातों को अपनाएं और अपने बच्चों का भविष्य एक बहुत अच्छा बनाएं। धन्यवाद। आज जाते समय मैं एक बात आपको कहती हूँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जहाँ भी आपको शेयर करनी है उसको शेयर कीजिए ताकि ये बात हर दुनिया के हर कोने के पेरेंट्स तक पहुँचे और वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सोच रखे और एक बच्चे को अच्छी परवरिश दे। और हो सके तो मेरे इस चैनल को, जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, उनको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाने पर आपको अगली वीडियो, आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर कोई लेके आऊँगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।